लोगों ने अपने अपने घर से जितना भी आटा दाल घी था उठवा लिया था। लंगर दिन रात चलता था, मगर कब तक? ये सवाल सबके दिल में था। लोग उम्मीद करते थे कि सरकार कोई कुमक भेजेगी। अरे कौन सी सरकार? अंग्रेज तो चले गए। अरे यहाँ पाकिस्तान बन गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी। सुना है मिलिट्री घूम रही है हर तरफ और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर पार पहुंचा रही है। शरणार्थी वो क्या होता है? रिफ्यूजी। ये लफ्ज पहले तो कभी नहीं सुने थे। 2-3 परिवारों का जत्था गुरुद्वारे से निकल गया। कुछ लोग चले जाते तो गुरुद्वारे में एक खला सा माहौल बन जाता। कुछ लोग बाहर से और आ जाते तो खला का वो बुलबुला फूट जाता। अरे स्टेशन पर तो बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है जी। लोग खा खा के भी मर रहे हैं और भूख से भी। बीमारी फैलती जा रही है। सुना है पिछली बार एक ट्रेन चली थी रिफ्यूजियों के लिए, लोग छतों पर लदे हुए थे। सुबह संक्रांत की थी। शानी ने बड़ी ही शुभ घड़ी में 2 जुड़वा बेटों को जन्म लिया। एक कमजोर था बहुत, बचने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन किसी तरह माँ ने नाभि के जोर से बांधे रखा। इतने में ही किसी ने कह दिया, स्पेशल ट्रेन आई है रिफ्यूजियों को लेने, निकल चलो। दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ। एक बड़ा सा हुजूम निकला गुरुद्वारे से, लेकिन माँ ने हिलने से इनकार कर दिया। मैं आ जाऊंगी बेटा, मैं आ जाऊंगी, तू किसी और काफिले के साथ निकल जा। ग्रंथियों ने बहुत समझाया, तब दर्शन सिंह को थोड़ी हिम्मत आई। दर्शन सिंह ने एक टोकरी में दोनों बच्चों की पोटलियों को यूं उठा लिया जैसे परिवार का खोचा लेकर निकला। स्टेशन पर गाड़ी थी और गाड़ी में जगह नहीं थी। लोग छत पर घास फूस की तरह उगे हुए थे। बेचारी नई 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 को नजार माँ और नौजायदा बच्चों को देखकर लोगों को तरस आ गया और लोगों ने जगह दे दी। करीब 10 घंटे बाद गाड़ी में जरा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी, लहू लुहान तपा हुआ तमतमाया चेहरा। शाहनी सूख के छिलका हो गई थी। एक बच्चे को रखती तो दूसरे को उठा लेती। मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे 2 बच्चों की पोटलियां। यूं लगता था जैसे किसी कूड़े दान से उठा लाए थे। कुछ देर बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा, एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते नजर आते थे, बीच बीच में रोने की आवाज भी हुई, लेकिन दूसरा बिल्कुल साकित था। पोटली में हाथ डालकर देखा तो कपका ठंडा पड़ चुका था। दर्शन सिंह तो फूट फूट कर रोया। आसपास के लोगों को भी सब मालूम हो गया। सबने चाहा कि शास्त्री से उस बच्चे को ले ले, पर वो तो पहले ही पथरा चुकी थी। टोकरी को झप्पा मारकर बैठ गई कि नहीं, भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। ट्रेन 10 बार रुकी, 10 बार चली। लोग बस अंधेरे में अंदाजे ही लगाते रहे, ये तो खैराबाद है जी, ये तो खैराबाद है, बस बस ये गुजरा वाला है। बस लाहौर पहुंचे कि समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। लोगों ने तो जोश में लाने भी लगाने शुरू कर दिए थे। हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल। कुछ देर बाद जब गाड़ी एक पुल पर दाखिल हुई तो लोगों में जैसे लहर सी दौड़ गई। रावी है जी, रावी है, लाहौर आ गया, रावी है। इतने में ही किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसाकर कह दिया, सरदार जी बच्चे को यहीं फेंक दो, रावी में उसका कल्याण हो जाएगा। इस बार ले जाके भी क्या करोगे? दर्शन सिंह ने धीरे से पोटली दूर खिसका दी, लग की पोटली उठाई, वाहे गुरु कहकर रावी में फेंक दी। हल्की सी एक आवाज हुई किसी बच्चे के रोने की। दर्शन सिंह ने घबराकर देखा शानी की तरफ। मुर्दा बच्चा शानी की छाती से लिपटा हुआ था। एक और शोर का बगोला उठा, वाघा वाघा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।